इसके बाद नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी हम कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखेंगे जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। अब हम फंक्शनल ग्रुप वाले जितने भी आपको कंपाउंड हैं सबको हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे हम पहले क्या ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है वो होता है COOH, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ये खुली श्रृंखला के लिए क्या होता है, ओइक एसिड, OICACID, इसको आपको लिखाया गया है। बंद श्रृंखला के अलग होता है, ये खुली श्रृंखला के लिए है। पहला एग्जाम्पल हम लोग आते हैं, तो चले आपको पहला एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपको पहला आपको है, मान लिया आपने ले लिया HCOOH यानी फार्मिक एसिड। अब आप बताइए इसमें नंबरिंग आपको कहां से किया जाएगा, क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें नंबरिंग वहां से किया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग की जाएगी। अब आप बताइए इसमें केवल एक ही कार्बन है, ये फार्मिक एसिड, इसका जनरल नेम है फार्मिक एसिड, तो इसमें केवल एक ही कार्बन है। तो बताइए जब एक ही कार्बन है तो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट या ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेफिक्स। यहां इस कार्बन से जुड़ा हुआ केवल आपको हाइड्रोजन है, बाकी कोई अन्य एलिमेंट नहीं, इसका मतलब इसमें कोई भी प्रेफिक्स नहीं है, तो इसमें प्रेफिक्स क्या है, एब्सेंट है, तो प्रेफिक्स नहीं लिखा जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या आता है, रूट वर्ड। तो बताइए आपको जनक श्रृंखला, एक ही कार्बन की जनक श्रृंखला है, तो अगर एक ही कार्बन की जनक श्रृंखला है तो बताइए एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, मेथ, METH। अब देखिए इस कार्बन को कौन सा नंबर मिला, 1, तो 1 मेथ आप लिख सकते हैं, लेकिन नंबरिंग क्योंकि यहीं से किया जाएगा और एक ही कार्बन है, यहां लोकेंट फिक्स है, तो अगर लोकेंट फिक्स होगा तो उसको लिखना आवश्यक नहीं है, तो हमने इसको हटा दिया। इसके बाद फिर आते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, अगर एक ही कार्बन, देखिए प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बांट। तो हमको यहां बताइए जनक श्रृंखला में केवल एक ही कार्बन है, अगर 2 कार्बन रहेगा तब कार्बन कार्बन के बीच में बांट देखेंगे, सिंगल डबल या ट्रिपल, लेकिन एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन है तो इसके लिए हमेशा क्या लिया जाएगा, N। इसके बाद फिर अगला क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। इसमें बताइए फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, COH ग्रुप, और COH के लिए आपको जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड, तो OIC। सॉरी यहां पर जो आपने मेथ लिखा था वो यहां के लिए नहीं होगा, आपको वो जो लोकेंट यहां पर हमने बोला था वो यहां नहीं होगा, यहां के लिए होगा। तो आप ये बताइए इसका क्या होगा, ओइक एसिड, OIC ओइक एसिड। अब बताइए ओइक एसिड यहां पर कौन सा कार्बन है, ये पहला कार्बन, तो इसका लोकेंट क्या हुआ, 1, और यहीं से आपको नंबरिंग शुरू भी होगी, इसलिए यहां पर लोकेंट लिखना आवश्यक नहीं। एक बार फिर से देखें, जनक श्रृंखला में केवल एक ही कार्बन है और इसमें कोई भी प्रेफिक्स नहीं है, रूट वर्ड, क्योंकि जनक श्रृंखला में एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, एक ही कार्बन है तो प्राइमरी सफिक्स हमेशा N लिया जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स इसमें क्या, फंक्शनल ग्रुप COH है और ये खुली श्रृंखला में, तो इसके लिए ओइक एसिड। अब आपको इसका लोकेंट, क्योंकि यहां पर बताइए इस कार्बन को कौन सा नंबर मिला, 1, और ये चूंकि नंबरिंग यहीं से शुरू होगी और इसको हमेशा पहला ही नंबर मिलेगा, इसलिए यहां लोकेंट वो लिखना आवश्यक नहीं है। अब नेम बताइए क्या होता है, कैसे नेम लिखा जाता है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, प्रेफिक्स, है ही नहीं है, उसके बाद रूट वर्ड, बताइए इसमें रूट वर्ड क्या है, मेथ, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है, N, उसके बाद फिर क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, ये है ओइक एसिड, OICACID। अब देखिए इसमें अल्फाबेट को हटाने का रूल किसमें होता है, वो रूल आपको होता है प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के लिए। तो बताइए प्राइमरी सफिक्स का अंतिम वाला वर्ड और सेकेंडरी सफिक्स का प्रारंभिक वाला वर्ड, इनको देखते हैं। तो यहां पर आप देखें, इन दोनों पर आप आइए,
ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स है। इसका अंतिम वाला वर्ड क्या है? ई है, और इसका प्रारंभिक वाला वर्ड क्या है? ओ है। तो आपको इन अल्फाबेट पे विचार करिए, देखिए दोनों स्वर है कि नहीं, ये दोनों वावेल है। तो अगर ये दोनों वावेल हैं तो आपको ये प्राइमरी सफिक्स का ये वाला वावेल हटा दिया जाएगा। अगर इनको हटाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? मेथ, उसके बाद एन, उसके बाद ओइक एसिड। अब आप इनको मिला दीजिए, तो इनको मिलाएंगे क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। अब आप इसी को हिंदी में भी लिख सकते हैं मेथेनोइक एसिड। ये इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा। CH3COOH। अब इस वाले पे आते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? जनक श्रृंखला का चुनाव। यही आपको जनक श्रृंखला हो गई, पेरेंट चेन हो गया ये जनक श्रृंखला। दूसरा काम क्या करेंगे? इसके कार्बन को नंबरिंग कहां से किया जाएगा? फंक्शनल ग्रुप COH के, ठीक है, इसके कार्बन से नंबरिंग किया जाएगा। तो नंबरिंग यहां शुरू होगा, पहला और ये दूसरा, हमेशा नंबरिंग यही शुरू होगी। अब आप बताइए, जनक श्रृंखला के कार्बन से फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई भी, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अन्य एटम या ग्रुप नहीं जुड़ा, यानी इस पे कोई भी प्रेफिक्स मौजूद नहीं है। तो इसमें कोई भी प्रेफिक्स मौजूद नहीं है, एब्सेंट है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? रूट वर्ड। बताइए जनक श्रृंखला में पेरेंट चेन में कुल कितने कार्बन? 1 2। तो 2 के लिए बताइए रूट वर्ड क्या होता है? एथ, ETH। तीसरे नंबर पे क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? पेरेंट चेन के कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। पेरेंट चेन के कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड आप देखा जाता है, तो बताइए क्या है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? एन। इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। तो इसमें बताइए फंक्शनल ग्रुप कौन है? COH। और ये खुली श्रृंखला में है, तो खुली श्रृंखला के लिए बताइए इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड, OICACID। अब आप बताइए इसके कार्बन को कौन से नंबरिंग मिली है? 1। इसका लोकेंट क्या हो जाएगा? 1। और इसका लोकेंट फिक्स होता है। COH आपको, ठीक है, कहीं भी जुड़ा रहेगा वहीं से नंबरिंग की जाए, उसको हमेशा पहला नंबर मिलेगा। इसलिए यहां इसका लोकेंट लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हम यहां पे हटा देते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका IUPAC नेम आपको हो जाएगा। IUPAC नेम प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा, रूट वर्ड। तो बताइए रूट वर्ड पहले ये लिखा जाता है, उपस्थित नहीं है, दूसरे नंबर पे रूट वर्ड, फिर तीसरे पे प्राइमरी सफिक्स एन, इसके बाद चौथे पर सेकेंडरी सफिक्स OIC, ओइक एसिड। रूल हमने आपको बताया था हटाने वाला किसके लिए होता है? प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स है और ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। इसका वाला लास्ट वाला अल्फाबेट और इसका प्रारंभिक वाला अल्फाबेट देखिए, क्या दोनों वावेल है? बिल्कुल वावेल है। तो हम क्या करेंगे? प्राइमरी, अगर दोनों वावेल है तो प्राइमरी सफिक्स के ये लास्ट वाले वावेल को हम क्या करें? हटा देंगे। अब नाम कैसे लिखा जाए? ETH, H, उसके बाद N, E हटा दिया, उसके बाद ओइक एसिड। अब आप इनको मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड, ETHANOIC, एथेनोइक एसिड। अब आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं एथेनोइक एसिड। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH, CH, CH2, COOH। यहां पर मान लिया आपने कोई ग्रुप लगा दिया जैसे NO2। पहला काम क्या होगा? जनक श्रृंखला का चुनाव, पेरेंट चेन का चुनाव करना।
इसमें पेरेंट चेन आपको यही हो गई, क्योंकि इसमें केवल एक ही श्रृंखला है, केवल एक ही चेन है, तो यही आपको हो गया पेरेंट चेन। ये हो गया पेरेंट चेन, PARENT, पेरेंट चेन, CHAIN, ये पेरेंट चेन हो गया। अब पेरेंट चेन के कार्बन से फंक्शनल ग्रुप के अलावा, ठीक है, देखिए फंक्शनल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता, आपको प्रीफिक्स हो सकता है। अगर एक से ज्यादा, केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है तब तो आपको फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें एक मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और शेष आपको जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेंगे। तो इसमें जनरल श्रृंखला से आपको ये जो NO2 लगा है ये क्या है, प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स में कौन सा प्रीफिक्स है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको ये हो गया प्रीफिक्स PREFIX। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले, तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप आपको COH हो गया, इसके कार्बन को सबसे कम नंबर मिले, ठीक है, या ये जिस कार्बन से जुड़ा है, जैसे मान लिया अगर आपको इसमें C ना होता तो तब नंबरिंग वहां से नहीं कर, नंबरिंग हमेशा कार्बन से किया जाता है। तो जैसे अगर यहाँ OH होता तो नंबरिंग यहां से नहीं करते, बल्कि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा वहां से नंबरिंग करते, लेकिन इसमें C है तो हम यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। सबसे पहला काम आपको होगा प्रीफिक्स का, पहले हम प्रीफिक्स को खोजेंगे। तो प्रीफिक्स इसमें कौन है, NO2। NO2 किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे से, ये हो गया 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो या NITRO। दूसरे नंबर पे क्या आता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या आता है, जनरल श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, क्योंकि ये सभी आपको ये क्या है, ये खुली श्रृंखला है, तो 7 के लिए खुली श्रृंखला की क्या होगा, हेप्ट, HEPT। तीसरे नंबर पे आता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इसमें क्या होगा, जनरल श्रृंखला में जितने भी कार्बन हैं सभी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड या तो सिंगल है या डबल है। ये देखिए आपको सिंगल है और यहां क्या है, डबल है। सिंगल और डबल में किसको प्रेफरेंस मिलेगा, डबल को। तो डबल के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इन। अब ये डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में, चौथे और पांचवें के बीच में। तो 4 और 5 में छोटा कौन है, 4, ये लोकेंट आपको 4 का हो गया। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सफिक्स पर। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा, और ये फंक्शनल ग्रुप खुली श्रृंखला में है, तो इसके लिए क्या नाम होगा, ओइक एसिड, OIC ACID। अब इसका कार्बन, इसके कार्बन को नंबरिंग क्या मिली है, 1, तो लोकेंट 1 हुआ। ध्यान रखिएगा नंबरिंग हमेशा यहीं से की जाए, इसका लोकेंट फिक्स है, तो अगर लोकेंट फिक्स है तो लोकेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो IPSC नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसका नाम, प्रेफिक्स का क्या है, 3 नाइट्रो। उसके बाद दूसरे नंबर पे रूट वर्ड HEPT। तीसरे नंबर पे प्राइमरी सफिक्स 4 इन। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है, ओइक एसिड, OIC ACID। हटाने का रूल आपको बताया कि आपको इन्हीं दोनों में है। अब चलिए इन दोनों पे विचार करते हैं, ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी का देखें अंतिम वाला लेटर और इसका पहला वाला, अगर दोनों क्या है, स्वर यानी वावेल है, तो प्राइमरी का जो अंतिम वाला वावेल है उसको हटा दिया जाएगा। तो चलो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रो NITRO। उसके बाद फिर क्या होगा, हेप्ट HEPT। उसके बाद फिर क्या होगा, EN। उसके बाद फिर क्या होगा, ओइक एसिड। अब आप इनको मिला दीजिए, अगर इनको मिला देंगे ये हो जाएगा 3 नाइट्रो हेप्टेन, फिर हेप्ट 4 इनोइक एसिड, तो आपको ये हो जाएगा हेप्ट 4 इनोइक एसिड। अब आप चाहे तो आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं,